हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो मैं कृष्ण कुमार अपना इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अभी हमारे पास जो लास्ट वीडियो में आपका करवाया था ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, उसी को आगे लेकर चलेंगे, यानी कि उसी का क्वेश्चन नंबर 91। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास चैप्टर ये क्लास 12 का अकाउंटिंग रेशियो जो हमारे पास चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 91 है अकॉर्डिंग टू न्यू सीबीएसई बुक। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, आपको सबसे पहले ये देखना है कौन सा रेशियो आपको फाइंड करना है। तो आपको निकालना है ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, और ग्रोस प्रॉफिट रेशियो के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती है, एक तो ग्रोस प्रॉफिट और एक नेट सेल्स। ओके, तो यहाँ पर आपका है क्रेडिट सेल, कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेंगी क्रेडिट सेल, इसको हम क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कह सकते हैं। क्रेडिट सेल 1/4 है टोटल सेल का, 1/4 किसका है, टोटल सेल का। कंडीशन आ गई समझ में, क्रेडिट सेल इक्वल टू 1/4 टोटल सेल। क्रेडिट सेल क्वेश्चन में अगली ही लाइन में दे दिया क्रेडिट सेल 1,20,000 है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड में क्रेडिट सेल के प्लेस पर आप रख दीजिए इसकी वैल्यू। ओके, यहां पर क्या है आपका टोटल सेल्स, और जो ये 4 डिवाइड में है इधर ले जाओ, इक्वल की उस तरफ ले जाओ, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो टोटल सेल आपकी क्या आ गई, टोटल सेल्स आपकी आ गई ₹4,80,000। ओके, टोटल सेल आ गई, रिटर्न है नहीं है, चलो एक चीज तो हमारे पास आ गई। अब यहां पर हमारे पास है क्रेडिट परचेज 1/5 है कैश परचेज का। अगली कंडीशन है क्रेडिट, हमारे पास एक चीज आ गई टोटल सेल। ओके, तो क्रेडिट सेल ये 1/5 है, नहीं क्रेडिट सेल नहीं, क्रेडिट परचेज ये है 1/5 कैश परचेज का, कैश परचेज का। और अगली ही लाइन में क्या है कि क्रेडिट परचेज 40,000 है, तो इसके प्लेस पे आप रख दीजिए 40,000, और जो 5 इधर डिवाइड में था इधर लाओगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहां जाएगा कैश परचेज। तो कैश परचेज की वैल्यू आ गई आपके पास इज इक्वल टू 40,000 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 2 लाख रुपए। कितने आ जाएंगे, 2 लाख रुपए। अब यहां पर देखिए कैश परचेज 2 लाख है, क्रेडिट परचेज क्वेश्चन में है 40,000, तो टोटल परचेज कितनी हो जाएगी। अगर मैं बात करूं टोटल परचेज की, तो टोटल परचेज होगी कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज, यानी कि 2 लाख प्लस 40,000, दोनों परचेज को जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगी टोटल परचेज, यानी कि 2,40,000 रुपए। ये क्या जाएगा हमारा टोटल परचेज। ओके, गॉट इट यहां तक। इसके बाद है ओपनिंग इन्वेंट्री, और ये बताया हुआ 70,000, इट वाज 20,000 मोर क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये क्लोजिंग इन्वेंट्री से 20,000 ज्यादा है, मतलब क्लोजिंग क्या होगी 50,000, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग से 20,000 ज्यादा है। जब ओपनिंग 70 है तो 20 कम कर दो, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 50,000। तो ओपनिंग इन्वेंट्री भी है क्वेश्चन में, ओपनिंग इन्वेंट्री 70,000 रुपए है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी है 70 में से 20 माइनस कर देना, आपका आ जाएगा 50,000 रुपए। ओके, इसके बाद है कैरीज जो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वेजेज जो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अब आप इनकी हेल्प से, किसकी हेल्प से, टोटल परचेज, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कैरीज और वेजेज, इनकी हेल्प से आप निकाल लीजिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या निकालोगे आप, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो यहां पर आप लिखिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल्स टू होगा, फॉर्मूला आपको पता ही है, मैं डायरेक्ट लिख दूं, मैं बताता जा रहा हूं साथ के साथ। ओपनिंग इन्वेंट्री आप फॉर्मूला लिख देना चाहे, प्लस परचेज, परचेज यदि 2,40,000, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, एक 15,000 का और दूसरा हमारे पास ये 45,000 लिखा हुआ है भाई, 45,000, 45,000 का, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ये आपकी 50,000 है, यानी कि 50,000। ठीक है,
तो आप इन सबको प्लस करके ये माइनस करो तो आंसर आएगा, इसमें ये प्लस करोगे 3,10,000 और 60,000, ये 3,70,000 में से 50 गए 3,20,000। ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्यों निकाला? क्योंकि ग्रोस प्रॉफिट रेशियो के लिए आपको ग्रोस प्रॉफिट पता होना चाहिए। तो ग्रोस प्रॉफिट अब निकालिए आप। ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा सेल्स माइनस कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सेल्स आपके पास ये रही 4,80,000 और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 3,20,000। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये टोटल आ जाएगा आपका ₹1,60,000, 1,60,000। ठीक है, नाउ अब आप निकालिए ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। तो फॉर्मूला होगा ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100। ठीक है, तो ग्रोस प्रॉफिट आपका है 1,60,000, नेट सेल्स आपका है, नेट सेल्स ये रहा 4,80,000 इंटू 100। ओके, तो यहाँ 4 जीरो से 2 4 जीरो कैंसिल और 16 कम 16 डबल जीरो 16 तो 100/3 आ गया और परसेंटेज की फॉर्म में आएगा 33.33%। ओके, तो ये जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 91 ये खत्म हो गया। आप इसको राइट डाउन कर सकते हो नोटबुक में। ओके, सो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 92 मैंने यहां पर लिख दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 92 करेंगे। आपको फाइंड क्या करना है? वही ग्रोस प्रॉफिट रेशियो इसमें फाइंड करना है। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो के निकालने के लिए आपको ग्रोस प्रॉफिट पता होना चाहिए और नीचे नेट सेल्स। तो सेल्स तो आपके पास है, ग्रोस प्रॉफिट नहीं है, और ग्रोस प्रॉफिट अगर सेल्स है तो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करके निकाल सकते हो, जबकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी नहीं है। मगर एक हेल्प हमारी हो गई कि ग्रोस प्रॉफिट 40% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट का 40% है। तो लेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को मैंने मान लिया यहां पर आपका ₹X, देन ग्रोस प्रॉफिट होगा क्या? ग्रोस प्रॉफिट होगा इस x का 40%, 40/100 तो आ जाएगा 4x। चलो ये भी कैंसिल करो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, दिया जाएगा 2x डिवाइड बाई 5। ये आपका क्या आ गया? ग्रोस प्रॉफिट। नाउ सेल्स आपके पास है ही। अब एक ऐसा फॉर्मूला बताओ जो तीनों का बीच में रिलेशनशिप शो करता है, सेल्स, कॉस्ट और ग्रोस प्रॉफिट। तो आप लगा दीजिए सेल्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, या ऐसे लिख दो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसका फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस जीपी। ओके, तो यहां पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को मैंने माना है x, ये इज इक्वल्स टू सेल्स आपकी है ₹5,60,000 माइनस जीपी आपका है 2x/5। तो ये माइनस की वैल्यू है, इसको इस तरफ लिया हो तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू है 5,60,000। तो यहां पर दोनों का एलसीएम लोगे 5x + 2x 7x इज इक्वल टू है 5,60,000। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 5,60,000 जो है 5 डिवाइड में करके मल्टीपल, 7 मल्टीपल में यहाँ डिवाइड में, 7 8 56, 1 2 3 4 0, तो x आ जाएगा ₹5 8 40, 4 लाख। तो x क्या है? x आपका है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका आ गया 4 लाख रुपए आ गया। ग्रोस प्रॉफिट आपका क्या है? 40% है। तो ग्रोस प्रॉफिट ये आपका है 4 लाख का 40%, तो ये आएगा 4 चौक 16, 1,60,000 रुपए। ओके, तो आपका ग्रोस प्रॉफिट आ गया 1,60,000, कॉस्ट है ये। तो आपको जीपी रेशियो के लिए क्या चाहिए? नाउ ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, फॉर्मूला क्या होता है? ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100। तो यहां पर अगर लिखते हैं ग्रोस प्रॉफिट, इसकी वैल्यू ये रही 1,60,000 डिवाइड बाई नेट सेल्स, इसकी वैल्यू ये रही 5,60,000 इंटू 100। ओके, तो 4 जीरो से 2 2 4 जीरो कैंसिल। अब मैं इसको 4 चौक 16 डबल जीरो
और 4 गुना 4 416, यानी कि 400/14। इसको आप डिवाइड करते हैं तो आता है हमारे पास 28.57, और आंसर तो परसेंटेज में ही आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का परसेंटेज। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यहां तक इसको राइट डाउन करो। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 93। तो अभी इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड करना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट और एक नेट सेल्स। और बात की जाए तो दोनों ही चीज यहाँ पर नहीं है, ना ही तो सेल्स है और ना ही आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है। तो यहाँ पर बट क्या होता है, हर एक क्वेश्चन अपने आंसर से मैच करता है। आपको वहां ढूंढने की जरूरत होती है कि कौन सा पॉइंट किस में लाई करेगा। जैसे एवरेज इन्वेंट्री आईटीआर है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि उसके फॉर्मूले में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। कॉस्ट से हमारे पास क्या आ जाएगी, सेल्स, और सेल्स और कॉस्ट से क्या आएगा, जीपी, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर करता हूं, आपके पास जो चीज गिवन है उसका फॉर्मूला लगाइए। आईटीआर, आईटीआर का मीन समझते हो आप, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये है 5 टाइम्स। आपका जो राइट हैंड साइड है सेम रखो, लेफ्ट हैंड साइड में इसकी जगह इसका फॉर्मूला अप्लाई करो। इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू क्या है, नहीं है हमारे पास तो मत रखो, ये एज इट इज वैसा का वैसा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री कितना है, ये आपका है 60,000 इज इक्वल टू है 5। ये डिवाइड में कर गया तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू हो जाएगा 5 6 30, यानी कि 3 लाख। तो 3 लाख हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन में बता रखा है सेल्स कैसे निकाली जाए। तो क्वेश्चन में कहा है कि सेल्स क्या है, कॉस्ट पर कॉस्ट का 40% अबाव है। तो सबसे पहले हमारे पास कॉस्ट लिखिए, कॉस्ट है आपकी 3 लाख, प्लस कर दो इसका 40%, ठीक है, क्योंकि जो कॉस्ट आई है उसका 40% ज्यादा है हमारा सेल्स। तो 3 लाख प्लस इसका 40% आएगा 1,20,000। तो यहां पर आपकी जो सेल्स है वो है 4,20,000 रुपए। नाउ इन दोनों की हेल्प से आपका आ जाएगा ग्रोस प्रॉफिट, क्या जाएगा, ग्रोस प्रॉफिट, क्योंकि ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस कॉस्ट, या पूरा लिखा जाए तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो सेल्स आपका है 4,20,000 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड शायद 3 लाख थी, 3 लाख। तो इसमें से ये माइनस कर दोगे तो आपका जाएगा ₹1,20,000, ठीक है। तो अब ग्रोस प्रॉफिट रेशियो निकाल दो। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, इसका फॉर्मूला होगा ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो ग्रोस प्रॉफिट आपका कितना है, यह है 1,20,000 और नेट सेल्स है 3 लाख इंटू 100, ठीक है। नेट सेल्स, सॉरी गलत लिख दी मैंने, 4,20,000। नेट सेल्स कितनी है, 4,20,000। तो यहाँ 4 जीरो से 2 और 2 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 4 से ही आ जाएगा, नहीं 2 से ही कैंसिल होगा, 2 से 21 पर 3 से कर दो, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 3 4 जा 12, 00। तो आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 14, ठीक है। तो इसको अभी मैं सोल्व करता हूं। तो ये आपका आएगा 28.57%। गॉट इट। तो यहां इसी के साथ आपका ग्रोस प्रॉफिट जो रेशियो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहां तक आप करना ग्रोस प्रॉफिट रेशियो तक। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट रेशियो लेकर आएंगे। सो हैव ए नाइस डे। ओके।